नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम मानवाधिकार आयोग से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे कि मानवाधिकार आयोग है, अगला टॉपिक होगा सतर्कता आयोग, उससे अगला होगा निर्वाचन आयोग, फिर भारत राज्य निर्वाचन आयोग, फिर संघ लोक सेवा आयोग, फिर नियंत्रक लेखा आयोग। इसी प्रकार से हम ये टोटल 12 आयोगों से संबंधित कुछ वीडियो लाने वाले हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का पहला टॉपिक है मानवाधिकार आयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। तो भारत में जो महिला आयोग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, महिला आयोग की स्थापना भारत में 31 जनवरी 1992 को हुई थी। 31 जनवरी 1992 को, 31 जनवरी 1992। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है, इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग होता है, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा नहीं है, यहाँ पर 6 राइट हो जाएगा। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार हो उसका आयोग का कार्यालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यालय है वो दिल्ली में स्थित हो जाता है। कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा। तो राइट जवाब हो जाएगा हमारा ए, लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद का गठन कब किया था। तो फ्रेंड्स, पद का भी जब ही गठन होगा जब आयोग का गठन होगा। तो यहाँ पर कब होगा? 1993। तो राइट जवाब हो जाएगा 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त के पद का गठन किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार केंद्र का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है। तो इसका राइट जवाब होगा कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार केंद्र का मुख्यालय है। कहाँ पर है? जिनेवा में। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार वर्ष है वो किस वर्ष मनाया गया था। तो मानवाधिकार वर्ष जो मनाया गया था वो 1968 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? वर्ष 1968 में मनाया गया था मानवाधिकार वर्ष। अगला प्रश्न है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न
कि मानवाधिकार घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं। तो मानवाधिकार घोषणा पत्र जो है उसमें टोटल 30 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद? 30 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व मानवाधिकार दिवस। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा कब की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा करी थी वो कब करी थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा की गई। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व किस क्रांति का नारा है। तो स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व जो क्रांति है ये कौन सी क्रांति हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगी फ्रांसीसी क्रांति 1789 इसका उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण है? स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व। तो ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अमेरिका ने किस वर्ष अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के अंतर्गत मानवाधिकारों की घोषणा की। तो अमेरिका ने किस वर्ष अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और इसके अंतर्गत मानवाधिकारों की घोषणा की। तो अमेरिका ने कब करी थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अमेरिका ने 4 जून कब करी थी? 4 जून 1776 को। 4 जून 1776 को अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा और मानवाधिकारों की घोषणा करी। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिल ऑफ राइट्स का संबंध किस देश से है। बिल ऑफ राइट्स का संबंध जो है वो किस देश से है। तो फ्रेंड्स बिल ऑफ राइट्स का जो संबंध है वो इंग्लैंड से हो जाता है। किससे होएगा? इंग्लैंड से। तो यहां पर इंग्लैंड राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ था। बिल ऑफ राइट्स जो पारित हुआ था वो कब हुआ था। तो बिल ऑफ राइट्स जो पारित हुआ था वो 16 दिसंबर 1989 को पारित हुआ था। 16 दिसंबर 1689 को। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 1689। और कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में मंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम कब पारित हुआ। ब्रिटेन में मंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ब्रिटेन में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम जो पारित हुआ था वो 16 मई 1689 को पारित हुआ। कब पारित हुआ था? 16 मई 1689 को। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 16 मई 1679। अगला प्रश्न है कि मैग्ना कार्टा का संबंध किस देश से है। मैग्ना कार्टा का संबंध जो है वो किस देश के साथ है। तो मैग्ना कार्टा का जो संबंध हो जाएगा वो इंग्लैंड के साथ हो जाएगा। किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। अगला प्रश्न है कि मैग्ना कार्टा कब अस्तित्व में आया। तो फ्रेंड्स मैग्ना कार्टा जो अस्तित्व में आया था वो 15 जून 1215 को आया। 12 जून 1215 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसा निकाय है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये एक वैधानिक निकाय है। कैसा है? वैधानिक निकाय है और बहुपक्षीय संस्था है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा
ए और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो यहां पर सही जो जवाब होगा कौन होगा? श्री एच एल दत्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री एच एल दत्ता। तो न्यायमूर्ति एच एल दत्ता। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है वो किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो यहां पर राइट जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। और उसका सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी बर्खास्त मतलब रिटायर कौन होगा? न्यायाधीश। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में 3 कथन सही हैं, 1 कथन सही नहीं है। तो वो कथन कौन सा है जो सही नहीं है? तो यहां पर बात करेंगे मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। बिल्कुल सही बात है, 1993 में हुई थी। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को दोषी को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आयोग दोषी को दंड नहीं दे सकता। तो इस आयोग के अध्यक्ष को सदस्यता की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है नहीं। तो यहाँ पर सी तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ये कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में गलत दर्शाता है, सही नहीं है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल जो होता है या तो 5 वर्ष होगा या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, या तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो उस तक रहेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जब नियुक्ति होगी और उस नियुक्ति को गठित करने के लिए जो समिति गठित होगी उसमें कौन शामिल नहीं होता? तो कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति शामिल होता है? नहीं होता। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, मुख्य विपक्षी दल का नेता भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक कार्य नहीं है जो इन चारों ऑप्शनों में है। तो कौन सा कार्य नहीं है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का? तो न्यायालय में लंबित किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना। बिल्कुल सही बात है, ये तो क्या है? सही है। कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना, ये भी सही बात है, मानवाधिकार का आयोग का ही अधिकार है। किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ित को आर्थिक मुआवजा प्रदान करना, मानवाधिकार आयोग किसी भी पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा नहीं दे सकती। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मानवाधिकार आयोग के बारे में बिल्कुल आयोग के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे या कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया? तो ये कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष
किसे कभी भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो किसे नहीं नियुक्त किया जा सकता, तो यहाँ पर न्यायमूर्ति पी सदाशिवम को कभी भी किसका मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया। किसे, न्यायमूर्ति पीवी सदाशिवम को कभी भी मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब बदलाव किए गए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो था इसमें कब बदलाव किया गया, तो वर्ष 2006 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बदलाव किया गया था। कब, वर्ष 2006 में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।